जो हाल ही में जो है चंद्रशेखर आज़ाद की जो आज़ाद पार्टी आई है, उन्होंने जो है दलितों की समस्याओं का बहुत तेज़ी से जो है निवारण करना और उनके बीच में उठना बैठना किया है। तो उनके प्रति दलितों का बड़ा रुझान है और रुझान होने का कारण ये है मायावती हैं। अगर मायावती जनता के बीच में बैठती उठती उनकी समस्याओं का समाधान करती तो ऐसा नहीं होता। तराजू और तलवार इनको जूते मारो चार, इनसे जो है सावधान रहिए। पता है कि विधानसभा यहाँ से मऊ से 5 बार के विधायक रहे हैं और अब की बार मुख्तार अंसारी को देखना चाहेंगे या नहीं देखना चाहेंगे? क्यों नहीं देखना चाहेंगे, टिकट मिलेगा तो देखेंगे। लेकिन बसपा से तो भीम राजभर को मिला। अरे तो दूसरे पार्टी से आएंगे। अच्छा हाँ हो सके निर्दल हाँ जी पिताजी, निर्दल से आवे। अच्छा कोनो सही बा। अगर मान लीजिए निर्दल से आएंगे तो फिर क्या होगा? चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? देखल जाएगी हम नहीं, यहाँ का विचार तो कुछ होगा नहीं भाई। यहाँ के लोग अक्सर बसपा को लोट करते हैं। तब वो दिन का बात नहीं है, वहीं तो टाइम बहुत न बा। चलिए, बसपा और एक और पार्टी आई है नई चंद्रशेखर आज़ाद जी की आज़ाद समाज पार्टी, उस पर भी लगातार इसमें दिखाया था उसमें ब्राह्मणवाद कुछ नहीं है। तो ये बताइए कि आज़ाद समाज पार्टी को सपोर्ट करेंगे नहीं आप? अभी कोई के सपोर्ट ना करे के, जब समय आए तब ओके बातचीत अपने में होगी के दिया जाए। समय नहीं, 5 अब तो 4 ही 5 महीना रह गया, अब क्या? बहुत टाइम ना, अभी बहुत टाइम है। मतलब बाजी पलटते टाइम नहीं लगेगा। एक दिन में का हो जात बा, एकदम 4 महीना का टाइम बा। जी, इसलिए है कि जो चंद्रशेखर जो है, अगर जो चंद्रशेखर की पार्टी को देखेंगे कि हाँ किस पार्टी से उनका समर्थन हो रहा है, तो हो सकता है कि हमारा भी मोहल्ला जो है उनको कुछ वोट देगा आज़ाद समाज पार्टी को। अच्छा, समर्थन देख जो किस पार्टी का समर्थन दे रहे हैं। अच्छा, तो उनकी पार्टी अगर जो अकेले लड़ेगी तब तो हम लोग जो है उनको वोट जरूर देंगे। अगर आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ती है अकेले तो पूरा सपोर्ट रहेगा, किसी के साथ रहेगा। अगर बसपा के साथ आएगी तो? और भाई बसपा के साथ रहेगी तो भाई जरूर मिलेंगे अगर वो, हाँ उनको वोट मिलेगा। हाँ उनको, अच्छा हाँ बसपा के साथ अगर जो रहेंगे तो जरूर देंगे हम। अच्छा, आज जो है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी हमेशा विकास की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि इनके सरकार में विकास हुआ है? हाँ, इनकी सरकार में ये विकास हुआ है, सुन लीजिए। रोजी रोजगार बिल्कुल बंद हो गया, पहला। दूसरा, शिक्षा जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई। बच्चे जो है घर पढ़ कर के पढ़ ही नहीं रहे हैं, खेल रहे हैं। तो भूल ही गए हैं, जब ना पढ़ने 2 साल से तो भुला ही गए हैं। अब रोजगार तो इतना हो गया है कि हमारे गांव के जो लोग हैं भूमिहीन हैं, मजदूर हैं। और जब चौराहे पर जानते हैं अपनी मजदूरी के लिए तो वहाँ फंसे सब खाली हाथ लौट कर आ रहे हैं। यही उनको जो है दाने दाने के लिए भूखों मर रहे हैं। हाई निछाने जो है 5 किलो गेहूँ मिलने से थोड़े हो जाए, उसके साथ जो है कड़ुआ तेल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया और दाल महंगी हो गई। तो ये विकास है? ये तो विकास हम नहीं कहेंगे कि विकास है। ये विकास तो ये उनका हो रहा है, जरूर विकास हो रहा है। बड़े पूंजीपतियों का विकास हो रहा है कि गल्ला जो है दाल चीनी तेल जो है कब्जा करके रख रहे हैं और बाजार में नहीं आ रहा है, इसलिए महंगा हो रहा है। तो उनका तो विकास हो रहा है। विकास हो रहा है तो पूंजीपतियों का हो रहा है। पूंजीपतियों का विकास हो रहा है, गरीबों का नहीं है। गरीब तो खाने के लिए मर रहे हैं। सस्ता नमक है और रोटी मिल रही है और चावल तो नमक डाल करके खा रहे हैं लोग। पैसा रहेगा तभी तो सब्जी खरीदेंगे, दाल खरीदेंगे, तेल खरीदेंगे। गैस नहीं मिल रही तो अपन लकड़ी खोज करके बना रहे हैं लोग। अच्छा, रोजगार के बारे में क्या कहना चाहिए? रोजगार है ये नहीं है भाई, एकदम बिल्कुल बंद है। हाँ, यहाँ पर रोजगार तो बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल बंद है। जगह है, आदमी खाली बैठा लम्मा रहता तो जाते काम न करते। खेत बाड़ी इनका है नहीं कि खेत बाड़ी में जाकर के अपना काम करेंगे। अब बोलिए, आप ही बताइए। तो यही विकास तो है यही। हाँ। अच्छा, आप जब से अब तो आपकी उम्र भी लगभग 50-60 के ऊपर ही होगी। आज तक का जो तो सफ़र रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए, किसका सबसे अच्छा रहा है? हाँ,
उस समय जो है सबसे अच्छा जो है मुख्यमंत्री मायावती का था, लेकिन उनके ऊपर इतना पहले दबाव नहीं था। अब जो है वो दबाव में आकर के जो है ये काम करेंगी तो दबाव वाले ही जो है अपना काम कराएंगे। उनको चलने में जिस दिन अपना काम करेंगे उस दिन खींच लेंगे समर्थन, उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। फायदा उनका होगा, गरीबों का फायदा इस बार नहीं होगा। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम लोग कभी दलित बस्ती में जाते हैं तो लोग वो ब्राह्मणवाद से दूर हटते हैं कि ब्राह्मणवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन आज ब्राह्मणों का सम्मेलन करा रही है बहन मायावती जी, तो इससे क्या लगता है? इससे यही लगता है कि वो जो है वो ब्राह्मणवादी अब होने जा रही है, जबकि कांसी राम का चेला है। कांसी राम का जो नारा था कि तिलक तराजू और तलवार इनको जूते मारो चार, इनसे जो है सावधान रहिए। मैंने शोषण करते हैं, मैंने सावधान रहिए, इनके चक्कर में मत पड़िए। और मायावती जो इस समय जो है उन्हीं के चक्कर में पड़ कर के जो है परेशान हो जाएंगी। मान्यवर साहब ने एक और नारा दिया था 15 और 85 का नारा। हाँ, और 15-85 क्या है? 15-85 ये है कि दलित और पिछड़ी जात और मुसलमान, ये पिछड़ी जाति मन तीनों जो है ये जो है 85 में आते हैं, और 15% जो है सवर्ण लोग हैं, और 15% लोगों का हमारे हिंदुस्तान पर पूरा कब्जा है। उन्हीं के पास खेत है, उन्हीं के पास रोजगार है, उन्हीं के पास ठेका है, उन्हीं पर नौकरी है, शिक्षा है, स्कूल है, सब कुछ जो है उनके पास है। और 85 के पास बिल्कुल 2-4% होगा, लेकिन बहुत कम है। चलिए, पिताजी जो कह रहे हैं कि इस बार अगर आज़ाद समाज पार्टी किसी के सपोर्ट में रहती है, अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो हम उसके साथ पूरे सपोर्ट के साथ रहेंगे। एक भैया जी भी बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? प्रशांत कुमार। आप क्या करते हैं भैया? आप बेरोजगार हैं, घर में हैं। बेरोजगार हैं। वैसे आप कौन पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई आप? वही इंटर तक। इसके बाद फिर अब घर बैठे हैं। अनमेरिड है कि मैरिड है? नहीं, शादी हो गया है। तो कहीं रोजगार के लिए आप कहीं गए? अब यही बाहर हो रहते हैं। अच्छा, कौन सा काम होता है बाहर में? कंपनी में। कंपनी में अभी चल रही है। अच्छा, अभी भी जब पढ़ाई उस समय कर रहे थे तो उस समय क्या लगता था कि रोजगार हम लोग को मिल जाएगा? लग तो रहा था लेकिन मिला नहीं। अब क्या हुआ? कितने दिन से घर पर हैं आप? अरे घर तो मैं 10-15 साल से बैठा हूँ। घर ही पर रहते हैं आप? अच्छा, रोजगार के लिए कभी घर बाहर जाते हैं तो फिर आपको सही से काम मिल जाता है कि नहीं मिल जाता? नहीं, शुरू में मिला, लेकिन अभी समय 2 साल से भटक रहे हैं। अरे वाह, यहाँ की स्थिति ये है कि बेरोज़गारों को रोज़गार नहीं है, और फिर भी लोग हमेशा चिल्ला रहे हैं कि हम आपको 15 लाख रोज़गार दे देंगे, तो करोड़ों का रोज़गार दे देंगे। ये थोड़ा, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्र विजय कुमार है। क्या करते हैं भैया आप? मैं तो टीचर हूँ। सरकारी टीचर? हाँ। हाँ, अक्सर बात कही जाती है रोज़गार को लेकर के कि लोग कहते हैं कि रोज़गार नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। क्या आपको लगता है, आप तो गवर्नमेंट टीचर हैं, क्या लगता है कि सच में रोज़गार नहीं है? सच में बात की जाए तो हमारे देश में जो है जनसंख्या अधिक होने के कारण, एजुकेशन कम होने के कारण रोज़गार बहुत कम है। और लॉकडाउन में स्थिति तो ये हो गई है कि जो लोग बाहर जा रहे थे कमाने के लिए वो अब वापस आ गए हैं, तो इससे गांव में बेरोज़गारी दर बढ़ गई है और लोगों को जो है रोज़गार नहीं, और महंगाई बढ़ गई, और महंगाई बढ़ने की वजह से जो है कोई नव निर्माण काम नहीं हो रहा है। और निर्माण ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत महंगा सामान है, गिट्टी बालू मजदूरी सारी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, तो लोग निर्माण कार्य नहीं करा रहे हैं, तो इससे बेरोज़गारी और बढ़ गई है। जो पहले से परंपरागत काम थे उसमें भी जो है रुकावटें आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। जब तक रोज़गार लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे, जब तक पैसे बाहर नहीं पैकेट से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक जो है इस समस्या का समाधान होगा नहीं। तो एक चीज़ और भैया कि देहात गांव में और शहरों की बात की जा रही थी, जो बिजली होता है, बताया जा कि बिजली शहर में 24 घंटा होगी और देहात में जो है 18 घंटा होगी। तो क्या लगता है कि अभी आप लोग नगर पालिका में ही है, तो ये कितना बिजली मिल जाता है आपको? यहाँ बिजली करीब 12, 13, 14 घंटे करीब रहती है। और कटौती ज़्यादा है बिजली की। हाँ, कटौती ज़्यादा है और बिजली का बिल बहुत महंगा है।
और हमारे यहाँ तो मीटर नहीं लगा है गांव में, और इससे जो है मैं देखता हूँ कि लोगों का बिल जो है कभी कभी महीने में 200-300 आना चाहिए था, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारियों की वजह से जो है लोगों का जो है 3,000-4,000 का बिल आ रहा है। एक महीने का बिल 4,000-5,000, तो ये लोग गरीब कहाँ से देंगे जब रोजगार ही नहीं है। तो लोग जाते हैं और कर्मचारियों से मिलते हैं, तब जाके कुछ न कुछ बिजली बिल कम होती है, उसमें कटौती की जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो गाँव के लोग रहने वाले हैं तो उनका बिजली का बिल सही से आए और बिजली भी सही से आए। अच्छा, अभी आप लोगों का स्कूल खुला होगा हाल ही में, हाँ है ना? जब आप बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किए होंगे तो किस क्लास के बच्चे पढ़ाते हैं आप पहले? आप मैं तो इंटर कॉलेज के बच्चों को पढ़ाता हूँ। इंटर कॉलेज के बच्चों को पढ़ाते हैं। सर ये बताइए कि जब इंटर कॉलेज के बच्चों को पढ़ाते हैं तो जब आपके पास बच्चे गए तो क्या लगता था? जो पहले हम लोग पढ़ा करते थे, जाते थे कभी किसी क्लास में तो लगता था कि पीछे का सब कुछ जानकारी है, तो इस समय आपके बच्चों को क्या लगा? इस समय जो है लॉकडाउन कोविड-19 के कारण जो है ना, इसका बहुत व्यापक असर है, और यही नहीं है पूरी दुनिया में इसका व्यापक असर है। तो भारत में मैं देख रहा हूँ कि एजुकेशन व्यवस्था जो है लॉकडाउन की वजह से बहुत ख़राब स्थिति में पहुँच गई है, और जो बच्चे घर बैठ गए हैं पुरानी शिक्षा जो पहले याद किए हुए थे वो सब भूल गए हैं। तो अब हम लोगों को काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है। हाँ, और बच्चों के पास किताबें भी नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि बच्चों के पास किताबें आए, बच्चे रेगुलर हों और पढ़ने पढ़ाने का तभी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे जो है सरकारों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, कि एक चीज़ और भैया कि जैसे अभी यहाँ के विधानसभा के जो विधायक हैं मुख्तार अंसारी जी हैं, और इस बार पिछली बार जो है कि बसपा से टिकट पा करके वो चुनाव जीता हुआ था, और अब जो है कि बसपा से टिकट उनको नहीं मिल रहा है, भीम राजभर जी को मिल रहा है। क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी सर सही रहेंगे कि भीम राजभर जी? देखिए, मेरे हिसाब से अगर बात किया जाए, मैं अपने बात बता रहा हूँ, अपना मत रख रहा हूँ। मुझे तो विकास चाहिए, और विकास चाहे मुख्तार अंसारी करें चाहे भीम राजभर करें, जो मुझे उस समय उचित लगेगा मैं उन्हें दूंगा। लेकिन इस बार जो है मैं ऐसे लोगों को वोट मैंने दूंगा जो हमारा विकास करें। जबकि भैया 15 साल लगभग कई 5 बार के विधायक रहे, 25 सालों से विधायक होते आ रहे हैं मुख्तार अंसारी जी, तो क्या लगता है कि जब 25 सालों में कितना विकास हुआ है? यहाँ तो मैं ये कहूँगा कि जो विकास है किसी एक व्यक्ति का नहीं है, पूरी पार्टी का होता है। तो पार्टियां अगर चाह दें तो विकास खूब होगा। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ जब से ये मुख्तार अंसारी हुए तब से ये जेल में बंद है, तो इसलिए वो गांव में समाज में उठना बैठना है नहीं, और क्षेत्र की जो समस्याएं उनको तो सुनते नहीं हैं, वो तो जेल में रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी सही नहीं है। भाई, जेल से थोड़े विकास होगा, विकास तो व्यक्ति के पास उठने बैठने से, उनकी समस्याओं को सुनने से होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी सही नहीं है। जैसा भैया एक चीज़ और है कि अभी हमेशा जो कई बार यहाँ से बसपा जो कि टिकट पाई जीत भी है, चुनाव यहाँ से जीती है, और अब एक और पार्टी उभर कर आई है आज़ाद समाज पार्टी, और जिसमें आज बहुत ज़ोर शोर से दलितों की आवाज़ उठाई जा रही है और सुनने का भी प्रयास किया जा रहा है, जहाँ तक मैंने देखा है। और तो क्या लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी और बसपा के बीच में सबसे भारी कौन रहेगा यहाँ से? मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी जो हाल ही में जो है चंद्रशेखर आज़ाद की जो आज़ाद पार्टी आई है, उन्होंने जो है दलितों की समस्याओं का बहुत तेज़ी से जो है निवारण करना और उनके बीच में उठना बैठना किया है। तो उनके प्रति दलितों का बड़ा रुझान है, और रुझान होने का कारण ये है मायावती हैं। अगर मायावती जनता के बीच में बैठती उठती उनकी समस्याओं का समाधान करती तो ऐसा नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों में से अगर चुनाव किया जाए तो जो जनता के बीच में उठेगा बैठेगा उसी को ज़्यादा वोट मिलेगा। भाई, समस्याएं सुनी जा रही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। मायावती जी अपना लखनऊ में अपने भाई भतीजों में बैठी हुई हैं, वो दलितों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं, बेखबर है। अभी एक घटना घटी थी हाथरस में, हाथरस में कांड हुआ था, दलित जो है लड़की मारी गई और उसका कहीं FIR भी नहीं हुआ, और उसके साथ अन्याय हुआ। तो उसका पूरा एक आजमगढ़ में घटना घटी थी। तो इसका बहुत व्यापक असर दलितों पे पड़ा है। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जिस जगह हम हैं मऊ में,
मऊ विधानसभा का रुझान ये समझ में आया है कि लोग कहना चाहते हैं कि 25 सालों से अभी तक कोई विकास सही से नहीं हो पाया है। इस बार रुख बदलेगा, हो सकता है कि यहाँ से कोई दूसरी पार्टी बाजी मारेगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।